फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन की पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया है। हिंदी में लिखा हुआ भी है, इंग्लिश में लिखा हुआ भी है, दोनों लैंग्वेजेस में मैंने लिखा हुआ है। आप प्लीज़ अच्छे से समझिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आराम से समझो, पेन कॉपी हाथ में रखो, लिखते हुए चलो। पूरी चीज़ें आपको A to Z मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, आप अच्छे से समझिएगा। और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत सारी मेडिकल से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड लेक्चर डालता रहता हूँ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्या इंट्रोडक्शन होता है, देखिए प्रोटीन एक्चुअल में होते क्या है। प्रोटीन इज अ बायोमोलिक्यूल विच इज मेड अप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सम टाइम फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट। क्या मतलब है कहने का, प्रोटीन एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल होता है जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं। इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी पाया जाता है। समटाइम्स हमें यहाँ पे फॉस्फेट भी मिलेगा, तो आप याद रखिएगा एज ए नॉर्मल डेफिनेशन कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसके साथ साथ में कभी कभी फॉस्फेट ग्रुप भी आकर जुड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ प्रोटीन। नेक्स्ट लाइन देखिए, व्हेन टू और मोर देन टू मोलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड्स आर कंबाइंड देन इट इज कॉल्ड प्रोटीन। क्या बोल रहा है ये, जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड आपस में जुड़े, समझना, व्हेन टू और मोर देन टू अमीनो एसिड देन, तो इसे यहाँ प्रोटीन का निर्माण करता है। आप समझिए, आप ये बोल रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा प्रोटीन आपस में एक चेन बना लेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन। अब प्रोटीन को समझने से पहले हमको समझना ज़रूरी है कि ये अमीनो एसिड क्या है, क्योंकि आप एक चीज़ को ध्यान रख लो, प्रोटीन बना ही अमीनो एसिड से है ना। जब एक अमीनो एसिड से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो ये चेन बना लेगा, उस चेन को ही मैं प्रोटीन कहूँगा यहाँ पे। तो मुझे ये सब चीज़ें समझने से पहले मैं समझता हूँ कि अमीनो एसिड्स एक्चुअल में होते क्या है। बिल्कुल नॉर्मल है, इतने बड़े डायग्राम फॉर्मूले देख के आप बिल्कुल मत घबराओ, मैं बिल्कुल ईजिली सटीक एक्सप्लेन करूँगा, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा टॉपिक को, ठीक है। देखो, amino acid is a organic component which has two functional group, amino group, carboxyl group। अमीनो ग्रुप को NH3 बोलूँगा, कार्बोक्सिल को COOH बोलूँगा। देखिए हिंदी में, अमीनो एसिड एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं जिसके पास दो क्रियात्मक समूह होते हैं, NH3 मतलब अमोनी ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH। तो आप इन दोनों फॉर्मूले को माइंड में रख लो कि NH3 को जोड़ना है और कार्बोक्सिल ग्रुप को, जब दोनों को जोड़ दोगे तो अमीनो एसिड, और ऐसे बहुत सारे ग्रुप को जोड़ोगे तो प्रोटीन। अब देखो डायग्राम, ये अमीनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। सिंपल, बीच में मैंने कार्बन का एक मोलिक्यूल लिया, ऊपर हाइड्रोजन जोड़ दिया, नीचे R, रेमनेंट। रेमनेंट मतलब और भी यहाँ पे चीज़ें जुड़ सकती है। अब देखिए, राइट साइड वाला कार्बोक्सिल ग्रुप है, C, कार्बन एक, OOH, ये हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप। ये हो गया अमोनी, NH3, एक हाइड्रोजन ये, दो ये, तीन ये, मैंने तीन हाइड्रोजन अमोनी के साथ जोड़ दिया, अमोनिया का फॉर्मूला NH3। तो याद रखो कि दो ग्रुप ऐसे हैं जिन्हें अमोनी ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में कंबाइंड होते हैं तो बनता है अमीनो एसिड। अब ये बहुत सारे अमीनो एसिड देखो, 1 2 3 4, मैंने बहुत सारे अमीनो एसिड जोड़ दिए, ये R2, इसके नीचे जुड़ते जाएंगे, चेन बना लेंगे, तो इस चेन को मैं कहूँगा प्रोटीन या पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड का मतलब होता है बहुत सारी अमीनो की चेन को पेप्टाइड चेन कहते हैं, और ये ही प्रोटीन कहलाता है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि एक्चुअल में अमीनो ग्रुप क्या होता है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, अमीनो एसिड दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बने होते हैं जिसे क्रियात्मक समूह कहते हैं, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप। अमीनो ग्रुप में क्या होता है, NH3 फॉर्मूला है, कार्बोक्सिल का COOH होता है। यहाँ पे आप सिंपली देख पा रहे होंगे, अमोनी, दो कार्बन, दो हाइड्रोजन,
यहाँ पे सिंपली 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन COH। ठीक है, आई होप कि एक चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। मैं आगे बढ़ता हूँ इस चीज़ को, अब यहाँ से आप स्ट्रक्चर याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सॉरी प्रोटीन। हम लोग प्रोटीन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो प्रोटीन का हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है कि कितने टाइप से बांटे गए। प्रोटीन्स की यार बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मैं आपको बिल्कुल एक बार में समझाऊंगा चीज़ों को बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। सबसे पहली जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बेस पर, बनावट के आधार पर, प्रोटीन कैसा बना हुआ है, प्रोटीन कैसा हमें दिखाई देता है। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर प्रोटीन आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। बनावट के आधार पर प्रोटीन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है आपका फाइब्रस प्रोटीन। नंबर 2 ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, देखिए अब एक एक करके डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको फाइब्रस बताऊंगा, फिर ग्लोबुलर बताऊंगा, ठीक है। देखिए फाइब्रस प्रोटीन क्या है। फाइब्रस प्रोटीन हैज लॉन्ग थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, सो इट इज कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन। देखिए हिंदी में, इस प्रकार के प्रोटीन के पास पतली धागे जैसी संरचना होती है, इसीलिए इसे फाइब्रस प्रोटीन कहा जाता है। क्या मतलब है, इसके पास एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें धागे जैसी संरचना, बिल्कुल पतली पतली तार जैसी संरचना आपस में कंबाइंड है। डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि अंदर जैसे धागे जैसी संरचना है, इसे मैं बोलूँगा फाइब्रस प्रोटीन। क्या एग्जाम्पल हो सकता है, स्किन में पाया जाता है, हेयर बालों में पाया जाता है, नेल्स हमारे नाखूनों में पाया जाता है। ये सब यहाँ पे क्या होता है, एक फाइबर्स प्रोटीन होता है, हार्ड प्रोटीन होता है, सिंपली धागे जैसी संरचना होती है। अब नेक्स्ट पे बढ़ता हूँ, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या है, ये भी फाइब्रस प्रोटीन की तरह ही होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन आर ऑल्सो फोल्डेड स्ट्रक्चर, सो इट इज कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन। फोल्डेड देखो हिंदी में, पहले ग्लोबुलर प्रोटीन की संरचना घुमावदार मुड़ी हुई रहती है, इसीलिए इसे ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। धागे जैसी ही संरचना है, एज इट इज सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, बट ये क्या हो गया, फोल्डेड हो गया, मुड़ गया, इसीलिए मैंने इसे बोला फोल्डेड स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल इसका सिंपली हो सकता है ट्रिप्सिन, पैप्सिन। पैप्सिन का स्ट्रक्चर और ट्रिप्सिन का स्ट्रक्चर एज लाइक इज अ टाइप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन की तरह वो हमें दिखाई देता है। तो 2 प्रोटीन थे, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, ये दोनों स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे मैं बढ़ता हूँ, बेस्ड ऑन दिस सोल्युबिलिटी, विलयता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर, कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो पानी में घुलेगा, ऐसा कौन सा है जो पानी में नहीं घुल पाएगा, इसके आधार पर मैंने क्लासिफाई किया है। देखिए नंबर 1 सिंपल प्रोटीन, जिसे हिंदी में साधारण प्रोटीन कहते हैं। ये किसके टाइप है, ये सिंपली टाइप है आपके सोल्युबिलिटी के बेसिस पर। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताया। सिंपल प्रोटीन या साधारण प्रोटीन, मैंने फिर से बोला पेन या कॉपी रख के बैठो, आप लोग पीछे का सब भूल जाओगे अगर आप लोग पेन कॉपी नहीं रखोगे साथ में, तो उससे पढ़ते हुए चलो। आप डिस्कस करते हैं सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच प्रोड्यूस ओनली अमीनो एसिड ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस। समझो, पानी में घोलने पर केवल अमीनो ग्रुप निकालेंगे। देखो यहाँ एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि जलीय अपघटन मतलब पानी में घोलने पर केवल अमीनो एसिड बनाते हैं, उन्हें साधारण प्रोटीन। सिंपल बात करूँ मैं आपसे, अब ऐसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको जो आपको माइंड में रहे। आप कलर लोगे तो कलर को जब आप वाटर में घोलोगे तो आपको रेड कलर का आपने घोला तो आपको पूरा पानी रेड ही होता है। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं पीला कहीं कहीं नीला दिखाई दे रहा है, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है। तो क्या है, वो खाली रेड कलर से मिलकर बना है। तो ऐसे प्रोटीन जो केवल और केवल अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं उन्हें साधारण प्रोटीन कहेंगे। और यदि उसमें कुछ और एडिशनल चीज़ें जोड़ दूँ मैं, यदि अमीनो ग्रुप में मैं फॉस्फेट जोड़ दूँ, कार्बोहाइड्रेट जोड़ दूँ और अदर लिपोप्रोटीन जोड़ दूँ, लिपिड वाला मॉलिक्यूल जोड़ दूँ, तो ये क्या होगा, इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें आकर जुड़ गई है। सिंपल याद रखो, साधारण प्रोटीन मतलब केवल बेचारा अमीनो एसिड, वो कुछ नहीं खाता पीता, खाली अमीनो एसिड से बना होता है वो। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं।
एल्ब्यूमिन सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 110% आपकी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आएंगे ये क्वेश्चन, या फिर आपकी मेन एग्जाम नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, ओटी, हर जगह पे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एल्ब्यूमिन इज अ एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रोटीन। ग्लूटेन जो कि गेहूं में पाया जाता है, आपको डिटेल बताऊंगा आगे में। उसके बाद प्रोलामिन, हिस्टोन, प्रोटामीन और स्क्लेरोप्रोटीन, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपकी याद रखिएगा कि एल्ब्यूमिन, ग्लूटेन, प्रोलामीन, हिस्टोमिन, हिस्टोन और प्रोटामीन और स्क्लेरोप्रोटीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके सिंपल प्रोटीन के। अब इन सब के बारे में एल्ब्यूमिन, ग्लूटेन, प्रोमालिन, हिस्टोन और इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं एक एक करके क्या होता है। पहले एल्ब्यूमिन को हम देखते हैं, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। सिंपल में एल्ब्यूमिन, अब ये एल्ब्यूमिन क्या होता है? एल्ब्यूमिन सोल्यूबल इन वाटर, एसिड एंड बेस। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये जो क्लासिफिकेशन होगी किसके बेसिस पे होगी? ये क्लासिफिकेशन सॉल्युबिलिटी के बेस पर, घुलनशीलता के आधार पर। तो मैं पहले चीज़ ये देखूंगा कि एल्ब्यूमिन पानी में घुलेगा या नहीं, तो ये जीत गया, ये घुल जाएगा। एल्ब्यूमिन पानी में घुल जाता है, अम्ल क्षार के विलय रहता है, मतलब घुल जाता है, विलय रहता है, उसमें घुल जाता है, ठीक है। एसिड और बेस में भी विलय हो जाए। एल्ब्यूमिन कन्वर्ट इनटू कोगुलेट ड्यूरिंग द हीट, गर्म करने पर यह जम जाता। अब देखो अंडे में पाए, एग्जाम्पल देखो पहले, एग्जाम्पल एग एल्ब्यूमिन अंडे में भी पाया जाता है और सीरम, पेशेंट की जो मरीज रहता है उसका सीरम सेपरेट करते हैं उसमें। तो जो एल्ब्यूमिन एग में है, अंडे में, आपको सबको पता है अंडे को जब आप गर्म करोगे तो जम जाएगा, कोआगुलेट हो जाएगा, इसी टाइप से सीरम होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एल्ब्यूमिन समझ में आएगा कि एल्ब्यूमिन जो होता है पानी में घुलनशील होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, गर्म करने पर जम जाता है। एग्जाम्पल है एग एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट आपका था ग्लूटेन। अब ये ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन इनसोल्यूबल इन वाटर बट इट इज सोल्यूबल इन एसिड एंड बेस। ये बोल रहा है कि जो ग्लूटेन होता है आपका जल में नहीं घुलता पर अम्ल और क्षार में आसानी से घुल जाता है। ग्लूटेन एग्जाम्पल कहाँ होता है? ग्लूटेन यह गेहूं में पाया जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि गेहूं में ग्लूटेन फ्री, अगर आपने बहुत सारी चीज़ों पे देखा होगा तो उस पर लिखा रहता है ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन फ्री मतलब कि इसमें ग्लूटेन नहीं पाया, जैसे ओट्स वगैरह देखे होंगे उसमें ग्लूटेन फ्री रहता है। मक्के का जो आटा रहता है, मक्के ग्लूटेन फ्री। आपने देखा है जब आप गेहूँ के आटे को गूंथते हो तो गेहूँ का आटा एकदम बंध जाता है, आपस में चिपका। जबकि वही बात अगर मैं बात करूँ उसकी मक्के के आटे की, तो मक्के में ये नहीं रहता है, उसमें नहीं पाया जाए। तो आप याद रखना ग्लूटेन एक ऐसा प्रोटीन है जो खाली काय में पाया जाएगा आपका। नेक्स्ट डिस्कस करता हूं मैं आपसे सिंपल प्रोटीन के प्रोलामीन के बारे में। अब ये प्रोलामीन क्या होता है? दिस इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ये कहा है इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, यह जल में विलय नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है प्रोलामीन का? एग्जाम्पल है यहाँ भी गेहूं में पाया जाता, प्रोलामीन भी हमें गेहूं के अंदर ही मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल था हिस्टोन। अब ये हिस्टोन क्या होता है? दिस इज सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुलनशील होता है, ये जल में विल जाएगा, विलय रहता है। एग्जाम्पल क्या होता है हिस्टोन का? सिंपल एग्जाम्पल है, याद रखिएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हिस्टोन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्क्लेरोप्रोटीन। अब ये स्क्लेरोप्रोटीन क्या है? दिस इज इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलेगा। एग्जाम्पल कैरेटिनिन। कैरेटिनिन एक हार्ड फॉर्म में होता है। अगर आपने देखा हो स्किन पे अगर आपने ऑयल वगैरह अप्लाई नहीं किया तो जो वाइट जो कैरेटिन स्किन के ऊपर हार्ड लेयर निकलती है ना, वो होती है आपकी कैरेटिन, स्क्लेरोप्रोटीन का। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं आपको। अब नेक्स्ट आता है आपका कॉन्जुगेट प्रोटीन, वो आपको मैंने एग्जाम्पल डिस्कस करे। अब मैं आपसे बात करूंगा कॉन्जुगेट प्रोटीन नंबर 2 पे। सोल्युबिलिटी के बेस पर नंबर 1 था सिंपल प्रोटीन, दूसरा है कॉन्जुगेट प्रोटीन जिसे हिंदी में संयुग्मित प्रोटीन भी कहते हैं। अब देखिए ये संयुग्मित प्रोटीन या कॉन्जुगेट प्रोटीन होता क्या है? This is a special type of protein which made up different amino acid and they also has some additional property। क्या बोलना चाहता है? यह विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिनमें बहुत सारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड तो हर प्रोटीन में होते हैं, बट इसमें साथ में कुछ और स्पेशल तत्व भी पाए जाते हैं संयुग्मित। कॉन्जुगेटेड का मतलब ही यही है कि वो किसी और सब्सटेंस के साथ भी जुड़ा हुआ है। देखिए न्यूक्लियोप्रोटीन एग्जाम्पल है उसका, न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन,
ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, और भी होता है आपका लाइपोप्रोटीन, और भी बहुत सारे चीज़ होती है। तो ये चीज़ आप नॉर्मली एग्जांपल याद रखिएगा, न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, इन चारों को मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन होता क्या है। तो याद रखिएगा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को संयुग्मित प्रोटीन भी कहते हैं ये हिंदी में। ये प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो एसिड तो होते हैं पर उनके साथ कुछ एडिशनल तत्व, अब वो एडिशनल तत्व क्या है मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ इसका। नंबर 1 पे आता है न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है, कॉन्जुगेटेड का जो अभी एग्जाम्पल देखा हो उसमें देखिए आप, दिस इज वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल मोलिक्यूल, इट हैज स्पेशल फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोप्रोटीन में यदि आपने पढ़ा हो तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वगैरह, आपने बहुत सारी फॉस्फेट से रिलेटेड चीज आपने न्यूक्लिक एसिड में आपने पढ़ी होगी, तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप एडिशनल होता है। यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि जल में विलय हो जाता है। इसके पास एक विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है जिसे फॉस्फेट कहते हैं। फॉस्फेट याद रखिएगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सेल का न्यूक्लियस, जो सेल न्यूक्लियस होता है डीएनए आरएनए, वहां पे आपका न्यूक्लियोप्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट था आपका फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फो से वर्ड फॉस्फोरस याद आता होगा। दिस इज ऑल्सो वाटर सोल्यूबल, फॉस्फोप्रोटीन भी वाटर सोल्यूबल होता है, स्पेशल टाइप का होता है। देखिए हिंदी में यह भी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसके पास फॉस्फोरस अम्ल पाया जाता है, फॉस्फोरस एसिड इसके पास रहता है। एग्जाम्पल हो सकता है इसका केसिन, यह दूध में दूध के अंदर केसिन पाया जाता है। केसिन क्या है, एक प्रकार का फॉस्फोप्रोटीन जिसके पास फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। वेटेलिन भी होता है आपका, अंडे में पाया जाता है, वो भी एक टाइप का फॉस्फोप्रोटीन ही होता है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको मतलब वही कार्बोहाइड्रेट जहाँ पे जुड़ गया हो। When carbohydrate is combined to the protein then it's called glycoprotein, सिंपली है, जब कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अगर जुड़ता है तब इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यहाँ अंडे की ऊपरी सफ़ेद भाग में जो एग का ऊपर वाला वाइट पार्ट होता है वहाँ पे आपको ग्लाइकोप्रोटीन इजीली देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं क्रोमोप्रोटीन क्या होता है। क्रोमो का मतलब ही कलर से होता है, याद रखना। इसके पास, इस प्रोटीन के पास स्पेशल पाइरोल ग्रुप होता है। ये पाइरोल ना कलरफुल ग्रुप होता है, याद रखना। इस प्रकार के प्रोटीन के पास एक विशेष प्रकार का ग्रुप पाया जाता है जिसे पाइरोल ग्रुप कहते हैं। एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, अगर आपने हीमोग्लोबिन देखा होगा तो उसमें क्या होता है, पाइरोल होता है, पाइरोल रिंग पाई जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, बेस्ड ऑन द अमीनो एसिड, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। एक होता है आपका इसेंशियल प्रोटीन, इसमें क्या होता है ये समझो, दिस इज टाइप ऑफ प्रोटीन विच कैन नॉट सिंथेसाइज बाय द बॉडी, दिस टाइप ऑफ प्रोटीन कैन ओनली ऑब्टेन बाय फूड। क्या बोल रहा है हिंदी में देखो, यह भी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो कि शरीर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, इसको केवल बाहरी फूड से लेते हैं, जो कि हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती। ऐसे प्रोटीन को एसेंशियल मतलब बाहर से एसेंशियल है, रिक्वायर है वो। नॉन एसेंशियल में क्या क्या आ सकता है, नॉन एसेंशियल में आपका दिस टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय बॉडी, नॉन एसेंशियल को आपकी बॉडी बना सकती है, बाकी एसेंशियल को नहीं बना सकती। इस प्रकार के प्रोटीन शरीर के द्वारा बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एग एल्ब्यूमिन और कैसिन, ये मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। देखो थोड़ा सा ये एग्जाम्पल जो है ये एसेंशियल प्रोटीन के, एसेंशियल जो कि हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, तो ये एग्जाम्पल जो दिए हुए ना ये नॉन एसेंशियल के नहीं है, ये एसेंशियल प्रोटीन के एग्जाम्पल है। एसेंशियल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी नहीं बना पाती, जैसे एग एल्ब्यूमिन नहीं बनेगा, केसिन जो कि मिल्क में पाया जाता है वो भी बॉडी नहीं बना पाती है। बट नॉन एसेंशियल ऐसे होते हैं जो कि बॉडी बना सकती है, जैसे कि आपके पेप्सिन ऑलरेडी आपकी बॉडी में बनता है। इसके एग्जाम्पल मैंने दिए नहीं है बट मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि पेप्सिन जो होता है ऑलरेडी आपकी बॉडी में बनता है, जो डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है वो। बट एग एल्ब्यूमिन केसिन आपका एग्जांपल है एसेंशियल प्रोटीन के। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मेडिकल लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए यार, बहुत मेहनत से वीडियो प्रिपेयर की है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप यार चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सके। थैंक यू फॉर